हाँ, धन्यवाद सर। मैं सुरेश कुमार मीणा, भिंडर उदयपुर से और जिला मीडिया प्रभारी प्रवक्ता। आज 22 सितंबर का जो धरना प्रदर्शन रहा, उसमें सबसे पहले हमारी जो संख्या बल जो थी वो टाउन हॉल पे एकत्रित हुई और पूरे ज़िले से हज़ारों की तादाद में संख्या थी हमारे साथ में। और वहाँ से एक शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से हमने रैली का आरंभ किया, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष बंसीलाल जी और हमारे एडवोकेट श्री भरत कुमार जी और साथ में तमाम ज़िले के पदाधिकारी मौजूद रहे। और जो हमने अनुशासन को देखते हुए एक पूरी तरीके से जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता जो थे, एक अनुशासन के रूप में हम जिला कलेक्ट्रेट तक पहुँचे। और यहाँ पे जब हमने 1 तारीख को जो धरने की तैयारी करी थी, उस दिन हम लोगों के साथ में जो पुलिस का जो रवैया था, एक तरह से ऐसा था कि जैसे हम पीड़ितों के ऊपर लाठीचार्ज होने वाला है उस समय। लेकिन उसके 3 दिन बाद में जो वापस हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे एडवोकेट साहब भरत कुमार जी और हमारे मदन जी, ऐसे 4-5 जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ में पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया, उनके साथ धक्का मुक्की की और उनको घसीटते हुए गाड़ी के अंदर डाला और थाने के अंदर लेके गए। उसके पश्चात वहाँ से हमारे जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी गण थे, उनको छोड़ने के बाद उनके अंदर जो एक ताकत मिली, वो ताकत आज एक ऐसे मुकाम पे लेके गई हम सभी ठगी पीड़ितों के लिए कि आज वो एक क्रांति के रूप में, एक जो ज्वाला उत्पन्न हुई एक क्रांति के रूप में। और आज हम जिला कलेक्टर के ऊपर आए तो आज जो पुलिस का जो रवैया था बिल्कुल नॉर्मल था। आज हम जितने कार्यकर्ता ठगी पीड़ित थे, उन्होंने किसी प्रकार का किसी को कोई टॉर्चर नहीं किया। और यहाँ पे आने के बाद में जब हमारे प्रवक्ता और हमारे एडवोकेट साहब भरत कुमार जी ने ये कहा कि अगर एडीओ साहब अगर बाहर नहीं आते हैं तो एक तरह से उन्होंने कहा है कि कलेक्ट्रेट तक पहुंचने के बाद में जो हम लोगों की एक जिद थी कि जो हमारे अधिकारी जो अंदर बैठे हुए हैं, वो जब तक अगर बाहर नहीं आते और हम लोगों को सांत्वना नहीं देते या हमें वो यूँ नहीं कहते हैं कि आपकी कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो हमारे एडवोकेट साहब हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा कि अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो हम उनको एक चुन्नी और चूड़ियों की व्यवस्था हम करके उनको पहनाने के लिए हम ये इतने सारे हमारे साथी जो हैं, हम सब तैयार हैं। तो उसके पश्चात हमारे को 2 से 3 मिनट के अंदर से एक आवाज़ आती है एसएचओ साहब द्वारा कि आप सभी लोगों से एडीओ साहब जो भी अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं आपसे मिलने के लिए तैयार है। और मैंने जो देखा है 32 ईयर्स जो 32 साल की उम्र में, पहले तो मैंने नहीं सुना, लेकिन अब तक जो सुना है कि आज दिन तक जितने धरने लगे हैं उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर, उनको जो बड़ा जो गेट लगा हुआ है उसके अंदर अभी तक किसी को नहीं घुसने दिया। लेकिन आज जो हमारे जितने भी साथी धरने पे आए हैं, हम सभी लोग कलेक्ट्री कार्यालय के ऊपर अंदर तक हम चले गए थे और वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने हमें जवाब दिया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज हिंदुस्तान के अंदर जो धरने लगे हैं उनमें सबसे हिट जो धरना हुआ है वो उदयपुर जिला कलेक्टर के ऊपर हुआ है, क्योंकि वहाँ के अधिकारियों ने हमारी बात सुनी है और सुनने के बाद में सरकार तक वो आवाज़ गई है। और शायद हो सकता है बहुत जल्द हम पीड़ित लोगों की आवाज़ ये सरकार सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन हम हर घर जाके उन ठगी पीड़ितों को बाहर निकाल रहे हैं। और बाहर निकालने के बाद में यहाँ लाखों की संख्या में हम जिला कलेक्टर के ऊपर वापस धरना देंगे। धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद सर। हम क्या है ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ग्रामीण बेल्ट के अंदर आज हमारे जो पीड़ित जो हैं, अगर 15 साल 20 साल पहले जो जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है, किसी ने 60 साल की एज में करवाया था, किसी ने 55 की, आज वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो आज चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। तो हम सरकार से, अगर सरकार हमारा शुरू करती है रिफंड, तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारे तहसील स्तर पर ऐसे पोर्टल की जो स्थापित करें ताकि वहाँ पे आम जनता जो है ठगी की जो शिकार जो हुई है अब नहीं होवे उन दलालों के माध्यम से, और उनको इजी वे में उन सेंटरों तक जाके वो बैंक के माध्यम से उनको पैसा दिलाए। अभी भी हमारी प्रमुख मांग यही है सर। हमारी तो जो
पॉलिसी थी वो 14 में पूरी हो गई है लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि हमारा पूरा पैसा मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, प्रशासन से निवेदन भी करता हूँ कि मैं खुद एक एजेंट हूँ और ऐसे बहुत सारे एजेंट जो है लोगों से पैसे लेके आए, बहुत सारे एजेंटों ने जमा नहीं भी करवाए हैं, लेकिन सरकार से अपील करता हूँ, प्रशासन से अपील करता हूँ, ऐसे एजेंटों के ऊपर कार्रवाई करें जिन्होंने गरीब लोगों का पैसा लेके उनकी जेबों में रखा। और आज मैच्योरिटी का जो समय आ रहा है, जब समय आए उस समय अगर नहीं मिले तो कहीं न कहीं वो दाग जो है हम एजेंटों के ऊपर भी लगता है कि वो कंपनी के लोग थे जिन्होंने हमारा पैसा ले लिया और खा गए। तो मैं प्रशासन से अपील करूंगा, बिल्कुल जैसे कि सर पैसों से बढ़कर हमारा मान सम्मान है, हम समाज में जीना चाहते हैं, हम रिलेशन में जीना चाहते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं हो कल कि जो एजेंट आज हमारे साथ में नहीं है, जिन्होंने लोगों से पैसा लूटा है और आज वो घरों में दुबक के बैठे हैं, तो ऐसे एजेंटों के ऊपर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनको अंदर फीड करे, जेल के अंदर उनकी संपत्तियां बेचे और गरीब लोगों का, जनताओं का भुगतान करे।